हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट आज हम क्लास में बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से स्टूडेंट्स कि क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड है द टाइम in which the concentration of a reactant reduced to half of its initial concentration, तो क्या है हाफ लाइफ पीरियड? क्या है? द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि वो समय है, वो टाइम जिसपे क्या हो जाए, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन अपनी कंसंट्रेशन की, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो ये हाफ लाइफ पीरियड जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने फॉर्मूलाज निकाले थे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो सबके लिए अलग अलग निकलेगा। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से था, A0 माइनस A बाय टी। ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो टी जब हमारा किसके बराबर होगा, टाइम किसके बराबर होगा? हाफ लाइफ पीरियड के, टी हाफ के। तो हमारी जो इनिशियल रेट, जो रेट है कंसंट्रेशन की, वो रिएक्टेंट की, वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, A0 बाय 2 हो जाएगी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? K इक्वस टू A0 माइनस A0 बाय 2 डिवाइड बाय टी हाफ। तो टी हाफ हमारे पास क्या आया यहाँ पे? टी हाफ हमारे पास आया A0 बाय 2K। ये जो हमारा टी हाफ का फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रिएक्शन स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। टी हाफ का क्या फॉर्मूला आया? A0 बाय 2K। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला था वो कुछ ये था, 2.303 बाय टी log A0 बाय A। वो सेम उसी तरीके से जैसे लास्ट में किया था हमने। टी जब क्या है हमारे पास? टी हाफ है, तो हमारे पास A क्या होगा? A0 बाय 2। ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या आएगा? 2.303 K log A0, तो A0 ही है, A क्या हो जाएगा? A0 बाय 2। बाय 2 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या आएगा? टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 K, ये A0 से A0 कैंसिल, log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 2.303 K इंटू 0.3010। तो इससे फाइनल हमारे पास टी हाफ की वैल्यू कितनी आई? 0.693 बाय K। तो ये हमारे पास किसके लिए टी हाफ आ गया? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था? टी हाफ इक्वस टू A0 बाय 2K। ये हमारे पास किसके लिए आया था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया था। तो इन दोनों जो फॉर्मूलाज हैं इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, हम इन पे देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दिस। हमें रेट कांस्टेंट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और क्या कैलकुलेट करना है? हाफ लाइफ पीरियड। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें बताया है स्टूडेंट्स कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता कितना है? 0.693/k। के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट है, तो इसको वैल्यू में पुट करना है। सबसे पहले पहले कंडीशन के लिए क्या है हमारा? 200 सेकेंड इनवर्स के की वैल्यू है 693/200। तो सेकेंड इनवर्स में है, तो ये आंसर ही जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 3.465 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स सेकेंड जो है हमारा सेम फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो 93/2 मिनट। अब मिनट से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3465 मिनट। थर्ड जो है हमारा, उसको जब ईयर से डिवाइड करेंगे 693/4 ईयर्स, ये देख लो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट इतने ईयर्स 0.1732। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सॉल्व होगा। अभी फर्दर और देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये बताया भी नहीं जाता कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और सिर्फ ये दे दिया जाता तो भी हम देख सकते थे कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है। चलो यहाँ तो फिर भी दे दिया हमें। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमें क्या दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या है, ये है। तो हमें क्या क्या दे दिया? देखो के दे दिया 0.0030, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें ए नोट भी दे दिया स्टूडेंट्स। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.10 मोलर। हमें ए भी दे दिया, कितना दिया है? 0.075 मोलर। हमें पूछा क्या है? टी। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए क्या थी? के इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए नोट कितना है? 0.10 माइनस ए कितना है? 0.075 डिवाइड बाई के कितना है हमारे पास? 0.0030। इससे हमारे पास टाइम आएगा स्टूडेंट्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 8.33 सेकेंड्स। इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी और प्रैक्टिस करके देखते हैं इस पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या है? For a first order reaction, calculate the ratio between the time taken to complete 3/4 of the reaction and the time taken to complete the half of the reaction। तो इसमें क्या निकालना है? हमें रेशो निकालना है। एक तो किस चीज़ का? T3/4 का, जब जो रिएक्शन है वो कितनी हो जाए? 75%। और किसका? T½ का। तो T½ का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। T½ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? अगर मैं बात करूँ T½ के फॉर्मूले की तो हमें पता है 0.693/k ये होगा। अब निकालना है T3/4 कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट्स T3/4 के लिए हमें क्या बताया इसने कि रिएक्शन कब पूरी हो जाए? 3/4 ऑफ द रिएक्शन, यानी कि कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। तो देखो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करेंगे। 2.303 T log A नोट बाय A। तो 3/4 ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन तो इतनी ही रहेगी, ए कितना हो जाएगा? अगर 3/5 रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, तो ए कितना बचा हमारे पास? बची हुई रिएक्शन कितनी है? 1/4 ही तो है, 25% ही तो बचा, यानी कि ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन थी। अब क्या हो गया? 3/4 कंप्लीट हो गया, यानी कि 3/4 तो इसमें से रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना? A/4। तो हमारे पास ए कितना आया? ए आया हमारे पास A नोट बाय 4, इतना बचा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। K इक्वल्स टू 2.303 T, इसको 3/4 लिखता हूँ मैं, लॉग A नोट बाय 4 को यहाँ लिख देता हूँ मैं।
तो हमारे पास T3/4 कितना आया स्टूडेंट्स, 2.303 के log 4 सॉरी log 4 आया हमारे पास। ठीक है, देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, हम रेशो निकालते हैं T3/4 और T½ का। T½ कितना था हमारे पास, 0.693/k था, तो k से तो k कट गया, हमारे पास क्या आया, T3/4/T½ क्या रह गया हमारे पास, 2.303 0.693 log 4। log 4 क्या लिख सकते हैं हम, 2 log 2 लिख सकते हैं। log 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखो log 4 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 की स्क्वायर। log 2 की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010, तो 0.3010 इसको जब कट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा इसके, इनकी 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 693 के बराबर ही आएगा। तो T3/4 और T½ इनका रेशो कितना आएगा हमारे पास, 2 के बराबर, ये रेशो आएगा हमारे पास 2। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन करने हैं। अभी T3/4 दे दिया, अगर इसकी जगह आपको ये कह दे कि 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 80% का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूँ 4/5, तो 4/5 रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी है हमारे पास 1/5, तो A को क्या लिख सकते हैं हम, A0/5। इस तरीके से ये रिएक्शंस आती हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर हमको प्रैक्टिस करनी है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।